यहाँ प्रश्न है परवलय बाय स्क्वायर इक्वल टू 4ax और रेखा बाय इक्वल टू mx के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पुनः हमें परवलय दिया गया है और एक सरल रेखा दी गई है। तो हम लिखते हैं दिया है परवलय का समीकरण बराबर, परवलय का जो समीकरण दिया है क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हमने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। रेखा का समीकरण y बराबर mx, समीकरण 2। चूँकि हम बता सकते हैं कि जो परवलय और रेखा के समीकरण हैं यह एक ऐसे समीकरण है जो मूल बिंदु से होकर जाते हैं। तो हम इनका चित्र बनाते हैं। तो यह जो है मूल बिंदु O है, ये रेखा y इक्वल टू mx है और यह परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 0। तो एक बिंदु यहाँ पर जो परवलय और सरल रेखा दोनों क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। माना कि यह बिंदु क्या है, P है। तो हमें इस P के आदान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात नहीं है, हम इनको ज्ञात करेंगे। हमें इन दोनों की परवलय और सरल रेखा के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, ये वाला क्षेत्र है। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि यह जो क्षेत्र है यह मूल बिंदु 0 से लेके बिंदु P के बीच में घिरा हुआ है। तो इसके जो x निर्देशांक होंगे वह इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी कि यह x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी उसके बीच पे स्थित है। तो हम बिंदु P के निर्देशांक निकालते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को हम हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 से तो y की वैल्यू क्या रखते हैं, mx का वर्ग बराबर 4ax 4ax, यह m तो क्या हो जाएगा यहाँ से m स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 4ax। यहाँ से हम 4ax का पक्षांतर कर लेते हैं तो m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0। इसलिए यहाँ से x कॉमन निकल सकता है तो कॉमन निकाल दें हम। यहाँ क्या बचा, m स्क्वायर x माइनस 4a बराबर 0। इसलिए x कॉमन क्या आ जाएगा, इसलिए x बराबर 0 या फिर m स्क्वायर x माइनस 4a बराबर 0। तो x बराबर 0 है, 4a। तो यहाँ से यदि हम देखें x बराबर हमें 0 मिल गया है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 4a अपॉन m स्क्वायर। या तो x का मान 0 होगा या x का मान 4a अपॉन m स्क्वायर होगा। तो अब हम निकाल लेते हैं कि जब x का मान 0 है इसलिए समीकरण 1 या 2 से किसी में वैल्यू रख के हम निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से y इक्वल टू एम एक्स का मान 0 इसलिए क्या आ जाएगा 0। जब x का मान 0 है तो y का मान भी 0 आ गया। जब x बराबर 4a अपॉन एम स्क्वायर, इसलिए समीकरण 2 से y इक्वल टू एम एक्स की वैल्यू 4a अपॉन एम स्क्वायर। तो m से m यहाँ कट जाएगा तो 4a अपॉन एम। इसलिए बिंदु O के निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक तो 0 0 होते ही, तथा बिंदु P के निर्देशांक जब x का मान क्या है 4a अपॉन एम स्क्वायर, तो y का मान क्या निकल के आ रहा है 4a अपॉन एम है।
इसलिए उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के लिए समाकलन सीमाएं x बराबर 0 से x बराबर 4a/m² तक हैं। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन 0 to 4a/m² by 1 minus by 2 into dx। इंटीग्रेशन 0 to 4a/m² to √a इंटू √x माइनस बाई की वैल्यू क्या है mx dx। यदि हम यहाँ से इनको अलग अलग कर लें और अचर को बाहर निकाल दें, यहाँ अचर क्या है 2 इंटू करणीय 0 to 4a/m²। x को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू डी एक्स माइनस यहाँ से m को बाहर निकाल सकते हैं 0 to 4a/m² x इंटू डी एक्स। 2 इंटू √a, यहाँ से यदि x का होगा तो क्या हो जाएगा x⁵3/2 और लिमिट क्या है इसकी 0 to 4a/m² माइनस m, यहाँ से x का क्या हो जाएगा x²/2 लिमिट 0 to 4a/m²। 2 इंटू √a, यहाँ 3/2 को बाहर निकाल लें यदि तो क्या हो जाएगा 2/3 लिमिट रख देते हैं यहाँ से x की वैल्यू 4a/m² टू दी पावर 3/2 माइनस और यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा माइनस m/2, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4a/m² का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 2√a इंटू 2/3, यहाँ 3/2 की पावर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1/2, तो 1 मतलब 4a/m² बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/2 मतलब रूट के अंदर हो जाएगा। तो यदि रूट के अंदर 4a है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू a के ऊपर 1/2 अपॉन m², m क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा माइनस m/2। यहाँ से 4a/m का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 16a²/m²। यहाँ से हम देखते हैं कि ये रूट के अंदर है, ए भी रूट के अंदर है, तो ये स्वतंत्र हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ क्या आ गया 32। यहाँ से क्या हो जाएगा a²/3m का क्यू माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 16a² इंटू m/2m⁴ 32a²/3m³ माइनस यहाँ से 2 कट जाएगा 2 × 8 16, एक m कट जाएगा a²/m⁴। तो यहाँ से क्या हो जाएगा यदि 3m³ और यहाँ m³ है तो क्या आ जाएगा 32a² माइनस 8 3 24a²/3m⁴। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8a²/3m⁴ वर्ग इकाई है, इकाई स्क्वायर वर्ग इकाई, तो हमें 8a²/3m⁴ वर्ग इकाई प्राप्त हो जाता है।